Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मोर ऑन एडजेक्टिव्स। यानी कि आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? यस, एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो डिस्क्राइब करते हैं हमारे नाउन्स या प्रोनाउंस को। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या नया सीखेंगे। पहले आप कंसिडर करेंगे ये प्रेप टाइम एक्सरसाइज आपके फ्रेंड्स के साथ। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजेक्टिव्स। सो an adjective is a word that describes or modifies a noun or a pronoun. यानी कि ये डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है कोई नाउन या प्रोनाउन को। It provides more information about the noun's quality, characteristics, quantity, identity, such as its size, color, shape, emotion, number or ओरिजिन। तो एडजेक्टिव हमको उसके क्वालिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है और इनफैक्ट क्वांटिटी और आइडेंटिटी के बारे में भी, जैसा हमने काफी एग्जाम्पल्स में देखा। सो द रेड कार इज फास्ट। हमने देखा कि क्वालिटी क्या है उस कार की कि वो रेड है। देयर आर मेनी रीजंस टू सेलिब्रेट। तो ये है एक क्वांटिटी कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं सेलिब्रेट करने के लिए। दिस इज माई बुक। तो ये है एक पोजेसिव वर्ड, यानी कि ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये बुक किसकी है? मेरी है। नाउ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारे सामने आते हैं काफी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे कि adjectives of quality, quantity, number, possessive adjectives, interrogative adjectives और demonstrative adjectives। तो अब हम इन 6 types of adjectives के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आते हैं हमारे adjectives of quality। So they tell us the features or qualities of nouns। हमें qualities of nouns यहाँ पता चलती हैं। They are also called qualitative adjectives। हम इसे qualitative adjectives भी बोलते हैं। The little girl has a kind heart। ये उसकी quality है कि उसका दिल बहुत अच्छा है। We watched a fascinating documentary last night। हमने एक बहुत ही फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्री देखी थी कल रात को। He gave a brilliant performance in the play। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट थी प्ले में। तो यहाँ पर वर्ड्स काइंड, फैसिनेटिंग और ब्रिलियंट, ये तीनों ही क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ द वर्ड्स हाईलाइटेड टेल अस क्वालिटी ऑफ अ नाउन। दे आर adjectives of quality. Now we will talk about adjectives of quantity. So they tell us the amount or quantity of nouns और इनको हम quantitative adjectives भी बोलते हैं। जैसे कि I have some money left in my wallet। मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं वॉलेट में। She drank most of the water during the hike। उसने हाइक करते हुए काफी पानी पी लिया। There isn't any milk in the fridge। फ्रिज में तो कोई दूध ही नहीं बचा है। तो यहाँ पर हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हमें क्वांटिटी बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, वो हमको सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन देते हैं, एक रफ आइडिया देते हैं क्वांटिटी का। जैसे सम यानी कि कुछ,
most यानी कि काफी, isn't any यानी कि कुछ भी नहीं। तो इनसे हमने अंदाजा लगाया है कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो वो एग्जैक्ट मनी कितने थे? नो, तो ये इसकी क्वालिटी नहीं है। ये हमको पता चलता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स दैट टेल अस द नंबर ऑफ नाउन्स। जो कमी इस टाइप में थी वो कमी हमारी नेक्स्ट टाइप ने पूरी कर दी। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट yesterday, कल 5 बच्चे एब्सेंट थे। शी फिनिश्ड इन 3rd प्लेस इन द रेस, उसकी 3rd पोजिशन आई थी रेस में। दिस इज माई 10th बर्थडे, ये मेरा 10th बर्थडे है। तो यहाँ पर हमारा 5, 3rd और 10th क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। हमारे इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं कार्डिनल नंबर्स, दे टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स लाइक 4 eggs और 3 men। फिर आते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि दे टेल द ऑर्डर और द रैंक। फर्स्ट चाइल्ड 7th रैंक, ये हमको सिर्फ ऑर्डर या सीक्वेंस बताते हैं। फिर आते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दे डोंट शो एग्जैक्ट नंबर, ये हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, जैसे कि सेवरल पेन्स और मैनी बॉयज। फिर आते हैं हमारे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, सो दे रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि ये हर एक को डिफाइन करते हैं और किसी को भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डेफिनेट होते हैं, जैसे कि ईच प्लेयर, नाइदर बुक। ये सब आते हैं हमारे कौन सी कैटेगरी में? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, possessive adjectives. So, possessive adjectives show possession. ये क्या दिखाते हैं? हमारी possession को, ownership को। They are always followed by nouns. इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, जैसे कि My dog is very friendly, मेरा डॉग बहुत फ्रेंडली है। तो माई यहाँ पर एक ओनरशिप वर्ड है और उसके बाद एक नाउन आता है डॉग। शी फिनिश्ड हर होमवर्क ऑन टाइम, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। तो वो होमवर्क किसका था? हर, यानी कि उस लड़की का। वी प्लेड विद आवर टॉयज इन द गार्डन, हमने अपने ही टॉयज के साथ में खेला गार्डन में। सो द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस टू whom something belongs, कि वो चीज किसको बिलोंग करती है, किसके पास है। दे आर possessive adjectives. अब आते हैं हमारे demonstrative adjectives. So, demonstrative adjectives help point out nouns. ये point out करते हैं हमारे nouns को। They are always followed by the nouns to which they refer. और इनके बाद में हमेशा वो नाउन आता है जिसकी बात हो रही होती है, जैसे कि This book is mine. ये जो बुक है वो किसकी है? मेरी है। तो this demonstrate कर रहा है, represent कर रहा है या फिर point out कर रहा है, और उसके बाद आया है वो नाउन जिसकी बात हो रही है। That car is very fast. वो कार बहुत फास्ट है। These flowers are beautiful. ये flowers बहुत beautiful हैं। So the highlighted words point to the nouns. They are demonstrative adjectives. अब आते हैं हमारे interrogative adjectives.
An interrogative adjective modifies a noun or pronoun in order to ask a question. यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है that which color is your favorite? आपका कौन सा फेवरेट कलर है? Whose one do you want? आपको किसका चाहिए? So, the highlighted words are used with nouns to ask questions. हमने यहाँ पर सवाल पूछा है nouns के साथ में, तो ये बनते हैं हमारे interrogative adjectives. Now, here comes our degrees of comparison. Students, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिग्रीज के बारे में, तो क्या आप ही मुझे बता सकते हैं अब ये डिग्रीज कौन सी होती हैं? Yes, ये होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. हमारे पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो स्टैंड अलोन होती हैं. कंपैरेटिव में हम दो नाउन्स को, लोगों को या चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं. और यही मेंशन्ड है हमारा इस पूरे पार्ट में. बट जिस बात पर ध्यान देनी है वो ये है that for most one syllable and some two syllable adjectives, ER or EST is added. We also form the comparative and superlative degrees of some words with more than 2 syllables by putting more or most. हमने स्टूडेंट्स हमेशा देखा है कि हमारी इन 3 डिग्रीज को फॉर्म करा जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है 1 syllable, 2 syllable और 3 syllable में फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं. Now, when the positive degree ends in Y and is preceded by a consonant, the Y is changed to I before adding ER और EST. यानी कि जब भी हमारा वर्ड Y पे ख़त्म होता है और उससे पहले क्या आता है, हमारा एक कॉन्सोनेंट आता है, तो हम Y को रिमूव करके I लगाते हैं और उसके बाद में ER और EST. When the positive degree ends in E, only R और ST is added. लेकिन जब भी वर्ड हमारा E पे ख़त्म होता है तो हम सिर्फ R या ST लगाते हैं. अब देखते हैं कैसे हम फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव्स को. So, adjectives can be formed by adding a prefix or a suffix to another word. जब भी हम कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तो हमारे पास एक नया एडजेक्टिव आ जाता है. और by joining 2 or more words together to make compound adjectives. यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जॉइन भी करते हैं, क्या बनाने के लिए? कंपाउंड एडजेक्टिव्स. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. Now, we can add suffixes able and atry, ed, ien, ible, ic and ance to verbs to form adjectives. हमें अगर कोई भी एडजेक्टिव बनाना है वर्ब से तो हम इन सब को ऐड कर सकते हैं एंड में. लव, लवेबल, डिपेंड, डिपेंडेंट. और वैसे ही we can add the suffix al, an, ary, eul, ish, word, worthy and esque to nouns to form adjectives. हम इन सब को बाद में ऐड करते हैं nouns के, उनसे adjectives बनाने के लिए. जैसे कि लॉजिक से बनेगा लॉजिकल, गर्ल से बनेगा girlish. We add the suffixes er, est, most and ish to some adjectives to form new adjectives or to change their degrees.
कभी कभी हमें नए एडजेक्टिव्स बनाने के लिए या फिर उनकी डिग्रीज चेंज करने के लिए इनको भी ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स आर येलो से येलोइश, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। और इस पार्ट में हमने डिग्री को चेंज करा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एडजेक्टिव्स। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। Underline adjectives in the following sentences and identify their types. हमें इन सब sentences में समझना है कि adjectives कौन से हैं और बताना है उनकी types को। So, there are many rivers in India. तो यहाँ पर many क्या बनेगा मेरा? Adjectives of quantity. Please have some sandwiches. तो मेरा some क्या बनेगा? Adjectives of quantity again. कि हमें यहाँ पर कुछ क्वांटिटी पता चल रही है और ऐसे ही करना है आपको बाकी सारे पार्ट्स को भी अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with some, any, much, many, a lot of और lots of. So हमें इन सब को यूज करके इन सब ब्लैंक्स को फिल करना है। I hope you don't have dash problems with my staying over for the weekend. I hope आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। I hope you don't have any problems with my staying over the weekend. कि अगर मैं वीकेंड पे रुकूं तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। There were dash people at a party. There were a lot of, या फिर हम यूज कर सकते हैं lots of. There were lots of people at the party. How dash brothers and sisters does Kashif have? How many brothers and sisters काशिफ के पास हैं? और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट। Now, complete the table given below with the degrees of comparison of the adjective. हमें इन डिग्रीज को कंप्लीट करना है इस टेबल में। सो फास्ट से हम बनाएंगे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। वैसे ही मोस्ट हैंडसम से हमारा बनेगा हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। और फिर टेस्टियर से बनेगा हमारा टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट। नाउ डी पार्ट, फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सूटेबल सफिक्सेस। हमें इन सब वर्ड्स के एंड में कुछ लगाना है जिससे एडजेक्टिव बन जाए। जैसे रीजन से बनेगा हमारा रीजनल, मैजिक से बनेगा मैजिकल, फूल से बनेगा हमारा फुलिश, और शॉर्ट से बनेगा हमारा शॉर्टन। और ऐसे ही आपको करना है बचे हुए पार्ट्स को भी अटेम्प्ट। Now, underline the possessive and circle the demonstrative adjectives in the given sentences. आपको दिए गए sentences में
अंडरलाइन करना है पोजेसिव एडजेक्टिव को और सर्कल करना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को. सो द बॉयज मदर लॉस्ट हर पेशेंस एंड स्कोल्डेड हिम. तो यहाँ पर हर बनेगा हमारा possessive adjective. Who are those people gathered near the gate? तो those क्या है हमारा एक demonstrative adjective कि कौन है वो लोग जो गेट के पास इकट्ठे हुए हैं. और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी attempt. Now E part. Rewrite the given sentences using the degrees of comparison. आपको इन सब sentences को फिर से लिखना है एक सही degree of adjective use करके. So, my teacher has a gentle voice, but my mother's is most gentle. नहीं, ये गलत है. हम लिखेंगे my teacher has a gentle voice, but my mother's is gentler. कि उनकी थोड़ी सी ज़्यादा और पोलाइट और जेंटल है. Bitter gourd is the bitterest vegetable I ever tasted. कि मैंने इससे ज़्यादा कड़वी वेजिटेबल कभी भी नहीं खाई. तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन शो करना है. बिटर गोर्ड is than any other यानी कि bitter gourd is bitterer than any other vegetable I have tasted. और ऐसे ही आपको करना है बचे हुए पार्ट्स को भी अटेम्प्ट. फिर आएंगे आपके सामने एक ड्रिल एंड स्किल एक्सरसाइज और एक लाइफ स्किल लेसन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर एडजेक्टिव्स. आई होप आप इन बची हुई एक्सरसाइजेस को ज़रूर कंप्लीट करेंगे और मेरे पास आएंगे और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स पढ़ने. सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ and bye bye.